हेलो स्टूडेंट, आज हम बीएससी थर्ड ईयर में हाइड्रोजन अणु आयन के एलसीओएमओ सिद्धांत द्वारा तरंग फलनों द्वारा आणविक कक्षकों के ऊर्जा की गणना का अध्ययन करेंगे तथा उसके बाद में तरंग फलनों बंदी आणविक कक्षक तब विपरीत बंदी आणविक कक्षक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आणविक कक्षकों की ऊर्जा की गणना। ये हाइड्रोजन अणु आयन दिखाया गया है जिसमें 2 प्रोटॉन तथा 1 इलेक्ट्रॉन हैं। हाइड्रोजन अणु आयन के 2 हाइड्रोजन परमाणु HA व HB हैं जिनके बीच की दूरी R है तथा 1 इलेक्ट्रॉन है। HA परमाणु से इलेक्ट्रॉन की दूरी RA तथा दूसरे परमाणु की दूरी RB है तथा इनके परमाणु कक्षक 1SA तथा 1SB हैं तथा इनके तरंग फलन नाभिक A पर psi A तथा नाभिक B पर psi B हैं। अतः हाइड्रोजन अणु आयन का आणविक तरंग फलन φMo 2 परमाणिक कक्षकों के रेखीय संयोग से बना हुआ माना जाता है। अतः ψMo बराबर C1 psi A प्लस C2 psi B, जहाँ ψMo हाइड्रोजन अणु आयन का आणविक तरंग फलन है वह C1 व C2 मिश्रण गुणांक है। अतः ऊर्जा के लिए व्यंजक E बराबर ψMo H ψMo का संपूर्ण आयतन में समाकलन अपॉन ψMo का संपूर्ण आयतन में समाकलन है, जिसे समीकरण 2 से रिप्रेजेंट किया गया है। समीकरण 1 से ψMo बराबर C1 psi A प्लस C2 psi B रखने पर हमें E बराबर C1 psi A प्लस C2 psi B H C1 psi A प्लस C2 psi B का संपूर्ण आयतन में समाकलन अपॉन C1 psi A प्लस C2 psi B इंटू C1 psi A प्लस C2 psi B का संपूर्ण आयतन में समाकलन प्राप्त होता है। इसको सोल्व करने पर हमें E बराबर C1 का स्क्वायर psi A H psi A का संपूर्ण आयतन में समाकलन प्लस C2 psi A H psi B का संपूर्ण आयतन में समाकलन प्लस C1 C2 psi B H psi A का संपूर्ण आयतन में समाकलन प्लस C2 का स्क्वायर और psi A psi B H psi B का संपूर्ण आयतन में समाकलन अपॉन C1 का स्क्वायर psi A का स्क्वायर का संपूर्ण आयतन में समाकलन प्लस 2 C1 C2 psi A psi B का संपूर्ण आयतन में समाकलन प्लस C2 का स्क्वायर psi B का स्क्वायर का संपूर्ण आयतन में समाकलन प्राप्त होता है, जिसे समीकरण 3 से रिप्रेजेंट किया गया है। इसको हल करने के लिए निम्न मान मानने पर HAB बराबर psi A H psi B का संपूर्ण आयतन में समाकलन बराबर psi B H psi A का संपूर्ण आयतन में समाकलन HAA बराबर psi A H psi A का संपूर्ण आयतन में समाकलन HBB बराबर psi A psi B H psi B का संपूर्ण आयतन में समाकलन SAB बराबर psi A psi B का संपूर्ण आयतन में समाकलन। यह उपयुक्त मान समीकरण 3 में रखने पर हमें समीकरण 4 प्राप्त होती है, जो निम्न प्रकार है। E बराबर C1 का स्क्वायर HAA प्लस 2 C1 C2 HAB प्लस C2 का स्क्वायर HBB अपॉन C1 का स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 SAB प्लस C2 का स्क्वायर, जहाँ HAA तथा HBB को कूलाम समाकलन तथा HAB को अनुनाद समाकलन तथा SAB को अतिव्यापन समाकलन कहते हैं। परिवर्तन सिद्धांत के अनुसार C1 C2 के केवल वही सही मान होंगे जो E का न्यूनतम मान देते हैं। अतः ऊर्जा के न्यूनतम मान के लिए डेल E अपॉन डेल C1 बराबर 0 तथा डेल E अपॉन डेल C2 बराबर 0, अर्थात E का C1 के सापेक्ष आंशिक समाकलन, इसी प्रकार E का C2 के सापेक्ष आंशिक समाकलन। अतः डेल E अपॉन डेल C1 बराबर 2 C1 HAA माइनस E प्लस 2 C2 HAB माइनस E SAB अपॉन C1 का स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 SAB प्लस C2 का स्क्वायर प्राप्त होता है, जिसे समीकरण 5 से डिनोट किया गया है। इसी प्रकार C2 के सापेक्ष आंशिक समाकलन करने पर हमें डेल E अपॉन डेल C2 बराबर 2 C1 HAB माइनस E SAB प्लस 2 C2 HBB माइनस E HBB माइनस E अपॉन C1 का स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 SAB प्लस C2 का स्क्वायर बराबर 0 प्राप्त होता है, जिसे समीकरण 6 से रिप्रेजेंट किया गया है। अब समीकरण 5 व 6 को सोल्व करने पर हमें समीकरण 7 व 8 प्राप्त होती है, जो निम्न प्रकार है। C1 HAA माइनस E प्लस C2 HAB माइनस E SAB बराबर 0। इसी प्रकार C1 HAB माइनस E SAB प्लस C2 HBB माइनस E बराबर 0। समीकरण 7 व 8 को सेकूट समीकरण कहते हैं। अब इन समीकरणों को मैट्रिक्स रूप में लिखने पर हमें समीकरण 9 प्राप्त होती है, जो निम्न प्रकार है। HAA माइनस E जो निम्न प्रकार है, यह समीकरण 9 है, जिसे समीकरण 7 और 8 को मैट्रिक्स के रूप में लिखा है। माना कि मिश्र गुणांक C1 व C2 शून्य के बराबर नहीं हो सकते, अतः C1 व C2 के गुणांकों का डिटर्मिनेंट शून्य के बराबर होगा, यानी HAA माइनस E HAB माइनस E SAB HAB माइनस E SAB HBB माइनस E का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होगा, जिसे समीकरण 10 से रिप्रेजेंट किया गया है।
चूँकि हाइड्रोजन अणु आयन के मिश्रित होने वाले दोनों परमाणु कक्षक समान प्रकृति के हैं, अतः HA बराबर HBB होगा। अतः समीकरण 10 को हल करने पर हमें HA माइनस ई का स्क्वायर बराबर HAB माइनस ESAB का स्क्वायर प्राप्त होगा, या HA माइनस ई बराबर प्लस माइनस HAB माइनस ESAB प्राप्त होगा, जिसे समीकरण 12 से रिप्रेजेंट किया गया है। समीकरण 11 के दो हल होंगे, जिससे हमें E1 व E2 प्राप्त होगा, या E1 को E प्लस या ES भी कहते हैं, जिसे सममित ऊर्जा स्तर कहते हैं। E2 को E माइनस या EA भी कहते हैं, जिसे असममित ऊर्जा स्तर कहते हैं। अतः E1 या E प्लस बराबर HAA प्लस HAB अपॉन 1 प्लस SAB प्राप्त होगा, तथा इसी प्रकार E2 बराबर E माइनस बराबर HAA माइनस HAB अपॉन 1 माइनस SAB प्राप्त होगा, जिसे समीकरण 13 व 14 से रिप्रेजेंट किया गया है। इस प्रकार हम हाइड्रोजन अणु आयन के लिए आणविक कक्षक तरंगफलन से ऊर्जा स्तर की गणना कर सकते हैं, जिससे हमें दो ऊर्जा स्तर प्राप्त होते हैं, एक तो सममित ऊर्जा स्तर, एक असममित ऊर्जा स्तर। अतः हाइड्रोजन अणु आयन के लिए ऊर्जा स्तर को निम्न प्रकार प्रदर्शित किया गया है, जिसमें E1 की ऊर्जा कम तथा E2 की ऊर्जा ज़्यादा होती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोजन अणु आयन के लिए आणविक कक्षकों के तरंगफलन कैसे ज्ञात किए जाते हैं। चूँकि समीकरण 7 से हमने प्राप्त किया कि C1 HA माइनस E प्लस C2 HAB माइनस ESAB बराबर 0। अब इस समीकरण में E बराबर E1 रखने पर हमें समीकरण 15 प्राप्त होती है, जो निम्न प्रकार है। C1 HA माइनस E1 प्लस C2 HAB माइनस E1 SAB बराबर 0। अब समीकरण 13 से HA का मान रखने पर C1 SAB E1 माइनस HAB प्लस C2 HAB माइनस E1 SAB बराबर 0 प्राप्त होता है। यहाँ से C1 माइनस C2 बराबर 0, यानी C1 बराबर C2 प्राप्त होता है। इसी प्रकार समीकरण 7 में E बराबर E2 रखने पर हमें C1 बराबर माइनस C2 प्राप्त होगा। अतः फाई MO बराबर C1 फाई A प्लस C2 फाई B में C1 बराबर C2 और C1 बराबर माइनस C2 रखने पर हमें दो आणविक कक्षक तरंगफलन प्राप्त होंगे, जो ऊर्जा E1 व E2 से संबंधित होंगे। E1 से संबंधित आणविक कक्षक तरंगफलन साई1 होगा, जो निम्न प्रकार है C1 साई A प्लस साई B। इसी प्रकार E2 से संबंधित आणविक कक्षक तरंगफलन साई2 होगा, जो निम्न प्रकार है C1 साई A माइनस साई B। अब हमें C1 का मान ज्ञात करने के लिए प्रसामान्यीकरण की शर्त लगाने पर साई1 का स्क्वायर संपूर्ण आयतन में 1 होना चाहिए। अतः C1 का स्क्वायर साई A प्लस साई B का स्क्वायर का संपूर्ण आयतन में समाकलन 1। अतः यहाँ से C1 का स्क्वायर A1 का स्क्वायर का संपूर्ण आयतन में समाकलन प्लस C2 का स्क्वायर साई B का स्क्वायर का संपूर्ण आयतन में समाकलन प्लस 2C1 C2 साई A साई B का संपूर्ण आयतन में समाकलन 1 होगा। चूँकि हम जानते हैं कि साई A साई B का संपूर्ण आयतन में समाकलन SAB है, अतः C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर प्लस 2C1 C2 SAB बराबर 1। अतः यहाँ से C1 बराबर 1 अपॉन रूट 2 प्लस 2 SAB प्राप्त होगा। इसी प्रकार C1 बराबर माइनस C2 रखने पर हमें C1 बराबर 1 अपॉन रूट 2 माइनस 2 SAB प्राप्त होगा। मान समीकरण 16 व 17 में रखने पर हमें प्रसामान्यीकृत आणविक कक्षक तरंगफलन साई1 तथा साई2 प्राप्त होगा, जो निम्न प्रकार है, जिसे साई1 को सममित आणविक कक्षक तरंगफलन साई S कहते हैं तथा साई2 को साई A के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे असममित आणविक कक्षक तरंगफलन कहते हैं, जो निम्न प्रकार है। साई S बराबर साई1 बराबर 1 अपॉन रूट 2 प्लस 2 SAB साई A प्लस साई B, जिसे समीकरण 20 से रिप्रेजेंट किया गया है। इसी प्रकार साई A बराबर साई2 बराबर 1 अपॉन रूट 2 माइनस 2 SAB साई A माइनस साई B है, जिसे समीकरण 21 से प्राप्त किया गया है। ये हाइड्रोजन अणु आयन के लिए आणविक कक्षक तरंगफलन है, जहाँ साई1 सममित आणविक कक्षक तरंगफलन को तथा साई2 असममित आणविक कक्षक तरंगफलन को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ साई1 या साई S को बंदी आणविक कक्षक तथा साई2 को या साई A को विपरीत बंदी आणविक कक्षक कहते हैं। ये हाइड्रोजन अणु आयन के लिए आणविक कक्षक तरंगफलनों को रिप्रेजेंट करने के लिए डायग्राम है, जिसमें एनर्जी को बढ़ते हुए क्रम में दर्शाया गया है, जहाँ साई A और साई B दो परमाणु कक्षक है, जिनके संयोग से साई1 तथा साई2 बनता है।
जिसमें साई 1 को बंदी आणविक कक्षक तथा साई 2 को विपरीत बंदी आणविक कक्षक कहते हैं। बंदी आणविक कक्षक साई 1 समान चिन्ह के दो परमाणु कक्षों के योग अतिव्यापन से बनता है, यानी प्लस प्लस अतिव्यापन से बनता है। चूंकि डायग्राम से स्पष्ट है कि इस बंदी आणविक कक्षक की ऊर्जा अतिव्यापन करने वाले परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से कम होती है, अतः इसका स्थायित्व ज्यादा होता है। इसी प्रकार बंदी आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता यानी साई 1 का स्क्वायर दोनों नाभिकों के मध्य अधिकतम होता है, अर्थात नाभिकों के बीच इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च होता है तथा इनके बीच प्रतिकर्षण कम होता है व आकर्षण ज़्यादा होता है। इससे दोनों परमाणुओं के मध्य बंध का स्थायित्व बढ़ता है। ये साई 1 के स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये साई बी के स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये टोटल साई 1 के स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अतः स्पष्ट है कि बंदी आणविक कक्षक का स्थायित्व अधिक होता है तथा इसकी ऊर्जा दोनों पर संयोग करने वाले दोनों परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से कम होती है। और यह योग अतिव्यापन यानी समान चिन्ह के द्विपरमाणु कक्षकों के योग अतिव्यापन से बनता है, जिसे हाइड्रोजन अणु आयन के लिए इस डायग्राम में दिखाया गया है। यह है साई 1 जो कि साई ए तथा साई बी के समान चिन्ह के द्विपरमाणु कक्षकों साई ए तथा साई बी के योग अतिव्यापन से इसका निर्माण होता है, जिसका मान साई 1 बराबर C1 साई ए प्लस साई बी है, जहाँ C1 बराबर 1/√2 + 2SAB है, जहाँ SAB अतिव्यापन समाकलन को रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार इस डायग्राम में साई 2 है, जिसे साई ए से भी नोट करते हैं। इसे विपरीत बंदी आणविक कक्षक कहते हैं या एंटी बॉन्डिंग आणविक कक्षक कहते हैं। और यह विपरीत बंदी आणविक कक्षक विपरीत चिन्ह वाले द्विपरमाणु कक्षकों के अंतर्याती व्यापन से बनता है, यानी प्लस माइनस से बनता है। और इसमें दोनों आणविक कक्षकों का विपरीत चिन्ह होना चाहिए। इस डायग्राम से स्पष्ट है कि विपरीत बंदी आणविक कक्षक की ऊर्जा अतिव्यापन में भाग लेने वाले परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से अधिक है। ये साई ए है और ये साई बी है और ये विपरीत बंदी आणविक कक्षक है। तो ये ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम को दर्शाता है। तो इससे स्पष्ट है कि साई ए तथा साई बी की ऊर्जा से साई टी की ऊर्जा अधिक है, अर्थात विपरीत बंदी आणविक कक्षक की ऊर्जा अतिव्यापन में भाग लेने वाले परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से अधिक है। इसी प्रकार विपरीत बंदी आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता साई 2 का स्क्वायर या इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व दोनों परमाणु की नाभिक के मध्य शून्य होता है। ये है साई ए का स्क्वायर, ये है साई बी का स्क्वायर और ये साई 2 के स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है। ये दोनों परमाणु की नाभिक हैं ए व बी। तो दोनों परमाणु की नाभिक के मध्य इसकी प्रायिकता शून्य होगी, अतः यहाँ पे इसकी प्रायिकता शून्य है, अर्थात यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है। इसलिए दोनों नाभिकों के मध्य प्रतिकर्षण होने के कारण कोई बंध नहीं बनता है, अतः इसका स्थायित्व कम होता है एवं ऊर्जा अधिक होती है। साई 2 को हाइड्रोजन अणु आयन के आणविक कक्षक तरंग फलन में दर्शाया गया है, जिसमें इसकी ऊर्जा साई ए तथा साई बी की ऊर्जा से अधिक है और इसे साई 2 बराबर C1 साई ए माइनस साई बी से रिप्रेजेंट किया जाता है, अर्थात ये विपरीत चिन्ह वाले द्विपरमाणु कक्षकों के अंतर्याती व्यापन से बनता है। एवं बंदी आणविक कक्षक का स्थायित्व अधिक होता है व ऊर्जा कम होती है, जबकि विपरीत बंदी आणविक कक्षक का स्थायित्व कम होता है व ऊर्जा अधिक होती है। अतः इस प्रकार परमाणु कक्षकों के संयोग से बनने वाले
आणविक कक्षक तरंग फलन हाइड्रोजन अनुमान के लिए दो हैं, एक तो बंदी आणविक कक्षक, एक विपरीत बंदी आणविक कक्षक। बंदी आणविक कक्षक psi1 है, जिसे C1 psi a प्लस psi b से रिप्रेजेंट किया गया है और इसे सममित आणविक कक्षक भी कहते हैं। और विपरीत बंदी आणविक कक्षक psi2 है, जिसका मान C1 psi a माइनस psi b है, जिसे psi a से रिप्रेजेंट किया गया है, जिसे असममित आणविक कक्षक तरंग फलन कहते हैं या असममित आणविक कक्षक कहते हैं।